गंदे गंदे पार्सल भी मंगाए जाते हैं, गंदे गंदे पार्सल मंगाए जाते थे, गंदे गंदे पार्सल ऑर्डर करे जाते थे। अब ये पार्सल अम्बाला आते थे या और कहीं मंगाए जाते थे। गंदी गंदी फ़ोटो क्यों दिखाई जाती है एक इंसान को? गंदी गंदी फ़ोटो दिखाने का रीज़न क्या है? इसको आगे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के साथ। एक्शन का नहीं, एक्शन का, हाँ रिएक्शन हुआ कल, जो भी हुआ एक्शन का रिएक्शन हुआ उसके बारे में बहुत डिटेल में। एक हस्बैंड को सिर्फ टाइम टाइम से यूज करना होता है क्या कि आज करवा चौथ है गिफ्ट चाहिए, तो ऐसे ही भाई मरे हुए हस्बैंड को कि आज पुण्यतिथि है व्यूज चाहिए, पुण्यतिथि है और आज बर्थडे है गिफ्ट चाहिए व्यूज। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। कल मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि पहली बात तो आपन को लाइक करो, आपन को लाइक नहीं करोगे तो पहले हम कुछ बताएंगे नहीं, आपन का लाइक करो पहले। चलो, तो कल जो लाइव हुई थी, इतनी सारी लाइव हुई थी है ना, तो उसमें से मैंने जो है अप्सरा मॉम की, जो मनीषा सचिन की है, जो जगत भैया की है, उनकी लाइव नहीं देखी थी। मतलब हर किसी की लाइव मैंने नहीं देखी, थोड़ी थोड़ी देखी होगी, लेकिन आज मैंने पूरी लाइव देखी। जब मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग बोले कि भाई अप्सरा मॉम ने कल वीडियो वाली भी बात बोली थी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन का रिएक्शन उन लोगों ने दिया, जो भी बातें करी उन लोगों ने, तो वो इस लाइव से लोग उधर जा रहे थे कमेंट करने, उस लाइव से इधर आ रहे थे, इस लाइव से उधर जा रहे थे, ऐसे कर रहे थे लोग और कमेंट कर रहे थे। और जिसको मतलब जो बोलना था वो बोल रहा था, बाकी उन लोगों ने जो भी बातें करी ना, जैसे कि एक किसने बोला मुझे नहीं पता, मैंने किसी की लाइव नहीं देखी, तो मैंने सिर्फ अप्सरा मॉम की लाइव देखी, क्योंकि मुझे पर्सनली सबने बोला था कमेंट करके। तो जब मैंने उन्होंने देखा कि लोग बोल रहे थे कि अप्सरा मॉम को सिर्फ लिपस्टिक लगाने से फुर्सत नहीं, तो बच्चों पे कहाँ ध्यान देंगे, तब उन्होंने बताया, तब उन्होंने इस पे वीडियो या जो भी चीज़ें उस पर उन्होंने रिप्लाई करा था। तो वही हुआ ना, एक बहुत काम तरीके से वो लोग खैर रिप्लाई कर रहे थे और एक्शन का रिएक्शन हुआ कहीं ना कहीं वो चीज़ है ना। तो उस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इतना हो हल्ला फिर अपने आप के लिए क्यों मचाया जाता है? जब सामने वाले को आप पोक करते हो, सामने वाले को गंदी चीज़ें बोलते हो, तो सिर्फ अपने लिए क्यों हो हल्ला मचना? दूसरे वाले को भी देखो कि भाई आप किसी को कितना भी नीचे गिराते जाओगे, बोलते जाओगे और सामने वाला आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा, तो करेगा ना भाई, वो उसकी जुबान थोड़ी ना कट गई है, वो भी गूंगा थोड़ी ना है, वो भी उसकी भी जुबान है, वो बोलेगा भाई, चाहे जौन सा व्यक्ति हो। तो चलिए ये बात तो खत्म होती है। दूसरी बात, मनीषा ने एक चीज़ें, ये शायद जगत भैया ने बोला कि गंदे गंदे पार्सल आते थे, शायद मनीषा या सचिन ने दोनों से बोले थे कि गंदे गंदे पार्सल आते थे। अब ये पार्सल कहाँ भेजे जाते थे, कहाँ मंगाए जाते थे? लेकिन गाइस मुझे आज दिन तक मैंने गंदे पार्सल नहीं देखे। गंदे पार्सलों में आप क्या मंगा सकते हो? अंडरवियर, गारमेंट, और क्या मंगाओगे? गंदे वाले पार्सल भी आते हैं क्या? पता नहीं यार, गंदे वाले पार्सल आते हैं। गंदे गंदे पार्सल में क्या आता है, इससे ज़्यादा मुझे देखो मैं नहीं कुछ पता है। आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करना और अपन को लाइक करते जाना। दूसरी बात कि गंदी गंदी फोटो, मनीषा ने कहा, जगत भाभी ने, कि गंदी गंदी फोटो दिखाई जाती थी, बहुत गंदी गंदी फोटो दिखाई जाती। तो मुझे ऐसा लगा गंदी फोटो क्यों दिखाई जाती थी? गंदी फोटो दिखाने का रीजन क्या था? गंदी फोटो दिखाता वही इंसान है कि ना, वो वाला गाना आप लोगों ने सुना होगा, सैया कमरे में चलो ना, थोड़ा मूड बनाओ। देखो मुझे मेरा गला तो नहीं चलता, लेकिन आप लोग ये गाना समझ जाना कि गंदी फोटो दिखाने का मतलब क्या है, कि इंसान का मूड बनाना है, इंसान के अंदर कुछ कुछ फीलिंग करवानी है। फिर आखिर गंदी फोटो किस लिए दिखाई जाती है? कि सैया कमरे में चलो ना, थोड़ा सा मूड बनाओ ना, ताज़ा ताज़ा है, तो वो वाला गाना सूट। मुझे भाई देखो, मुझे गाना गाना तो नहीं आता है, लेकिन आप लोग जरूर उस गाने का कमेंट करना कि ये वाला गाना है ना। तो इसलिए फोटो, गंदी फोटो दिखाने का रीजन आखिर क्या है? गंदी फोटो वही चीज़ के लिए इंसान दिखाएगा। और ऐसे मैंने कई लोगों को सुना है, जैसे वीडियो मैं भी चलाती हूँ यूट्यूब, अब मैं नहीं देखूंगी क्या कि उसमें आ जाता है यार, सर्च करो तो, कि अगर आपका मूड नहीं है तो गंदी फोटो पिक्चर देखो, ची 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 ची। तो वो मैंने मतलब उसमें मैंने सोचा यार ये क्या बोल रही है यार, ये भी होता है क्या? चलो ये भी हो गया। लेकिन मनीषा की कुछ वीक पॉइंट जो है इन लोगों ने पकड़ लिया था, क्योंकि जब न्यू बहू आती है घर में
तो सास को बुरी लगती, और जब बहू नहीं होती तो सास बुरी लगती। तो ये हाल कहीं ना कहीं मनीषा के साथ हुआ। तो मनीषा ने जब ये घर छोड़ा तब जाकर इन लोगों से टकराए। जब इन लोगों से टकराए तो इन लोगों को वीक पॉइंट अपना मनीषा ने जो है शेयर करा। उस वीक पॉइंट को पकड़ के ये वहाँ पर सास बनने की कोशिश करी कि अरे ये किसको फ़ोन करती है, ये इतना ऐसे करती है, ये वैसे करती है। तो वहाँ पे सास सामने से दिखाया जा रहा कि हम सास हैं, मतलब एक बड़े होने का पद दिखाया जा रहा था कि नंद हूँ या वो, लेकिन उसके अंदर सास नहीं, सौ चल रहा था। तो वो चल रहा था, लेकिन मनीषा को इतना कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती, लेकिन मनीषा ने यहाँ नहीं शेयर करा क्योंकि उसे पता था कि घर में कैसे शेयर करें। चलो ग्रुप की जो लेडीजें थी उनको शेयर करा मनीषा ने, लेकिन सबने कहीं ना कहीं इस चीज़ को कनेक्ट किया उसके कि इस लड़के के साथ गलत हो रहा है, कहीं इसको अगर महसूस हो रहा है। क्योंकि एक बीवी को बहुत जल्दी पता चल जाता है, अगर उसका हस्बैंड ये बाएं दाएं हुआ ना तो बहुत जल्दी पता चल जाता है। आप लोग खुद सोचो, और ऐसी चीज़ों में बीवी बहुत ज़्यादा शक कर जाती। जब लोगों ने सोचा कि ये गलत हो रहा है, लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत सारी लेडीज हैं, सरिता जेठू जी, मीसू, बहुत सारे लोगों ने। तब इससे इसको बंद कराओ, ब्लैकमेल हुआ अंदर से किसको, जगत भैया को, कि इसको इससे बात कराना बंद कराओ, उनसे बात कराना बंद कराओ। ये मैनिपुलेट करते हैं, 3-3 घंटा कमरा में बैठा के ऐसे करते हैं। मनीषा को सब इंसानों से मिलना जुलना बंद करा दिया गया। मनीषा बची अकेले, वो करें क्या। तो उसका फ़ायदा जो है उठाया गया कि मैं इतनी डोज ले लूँगी। फिर मनीषा जब अकेली बची तो उनको इतनी डोज ले लूँगी, नाम तुम्हारा करूँगी, ये करूँगी, ये चीज़ें हो गई कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं कि एक हस्बैंड को क्या टाइम टाइम से यूज करा जाता है, टाइम टाइम से हस्बैंड को यूज करा जाता है कि यार आज करवा चौथ है, आज अगर हमको साड़ी चाहिए, आज हमको लखा चाहिए, हमको गिफ्ट चाहिए। तो इस तरीके से आप सोचो कि यूज करा जाता है कि मतलब जिंदा तो जो लेडीज हैं वो तो कहेंगी हमको आज साड़ी चाहिए, मैंने करवा चौथ रखा है, मैंने बरगदाई रहा है, मैंने ये रहा है, मैंने ये। तो यहाँ भी कि आज पुण्यतिथि है, आज ये है, आज हमको व्यूज़ चाहिए, भर भर के व्यूज़ चाहिए, आज हम आपके द्वारा सिंपैथी लेकर के व्यूज़ बटोरेंगे। तो यहाँ मतलब मरे हुए इंसान पति को यार औरतें नहीं छोड़ रही कि हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको नोचना है, उसके नाम से हमको, भाई हम उनकी धर्म पत्नी है, कैसे छोड़ते हैं तुमको यार कि तुम कहीं भी जाओ, लेकिन हम धर्म पत्नी हैं, टैग तो लगा है ना धर्म पत्नी हम तुम्हारी हैं, तो हम तो भाई लेंगे ये चीज़ें। तो ये कुछ अजीब सी नहीं लगी जब इंसान यार फ्रंट पेज पे बैठता था, फ्रंट गाड़ी में सीट में बैठता था, जब इतनी गंदी चैट करता था, जब ये चीज़ें करता था, तो उसको एक भी बात ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, मेरे आगे पीछे चल रहे हैं। बरसात हो रही, बरसात भी ऐसे टाइम पे होती है जब कोई शुभ काम होता है या व्यूज़ लेना होता है। व्यूज़ भी जब व्यूज़ लेना होता है ना कि आज व्यूज़ चाहिए, देखो बरसात हो गई, पता नहीं कैसे बूंदे भी गिर जाती हैं यार। आप लोग कभी गए हो गया देखने की वहाँ बारिश हुई है कि नहीं, कि पता लगा कैमरा यहाँ चल रहा है, पानी ऊपर से डाला गया, बूंदे गिरी, देखो आ गई ना बरसात, खुश हो गए पति जी, बहुत खुश हो गए, ये देखो बरसात आ गई। कभी यार वो उस टाइम पे बरसात क्यों नहीं करते थे। हाँ ये बात मैंने भी सोचा कि ये बात तो बहुत क्लियर है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ होती है कि हस्बैंड की जो कहते हैं ना रास्ता, हस्बैंड को खुश करना है तो उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा अच्छा तो वो करो, तो भाई वो तो चलो है नहीं, अब तो कैसे होगा। लेकिन एक दूसरा पॉइंट ये होता है कि हस्बैंड को अगर खुश करना है तो उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उसके पेरेंट्स को मतलब खुश करो। यहाँ तो वहाँ पर रहना ही नहीं था, जैसे हस्बैंड गए वैसे वहाँ रहना ही नहीं था, वहाँ तहलका मचाया गया कि अगर यहाँ हम तहलका नहीं मचाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे बाथरूम में कोई नहीं जाता है, हम चले जाते हैं तो हमारी साड़ी नहीं कोई पहनता है, हमें अछूत मानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ रहना नहीं है। हम यहाँ बंद के अब क्या करेंगे रह के, हम कहीं और जाएंगे तो हम अच्छे से रह सकेंगे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इतने पेरेंट्स मतलब सास ससुर गलत थे, देवरानी देवर इतने गलत थे, वहीं देवरानी आराम से रह रही है, वो देवरानी मज़े कर रही है वहाँ पे, एकदम अच्छे से एंजॉय कर रही है। लेकिन इनको वहाँ दिक्कत थी, हर तरीके से इन्होंने मतलब ऐसा कर दिया कि वहाँ हमें, ताकि कोई एक भी पर्सन बोले ना कि वहाँ रहना है। भाई कौन लफड़े में फंसेगा, वहाँ के फैमिली मेम्बर ने भी भैया जाओ, हाथ जोड़ते हैं जाओ आप यहाँ से, तो चलो वहाँ से तो चले आए। लेकिन एक पॉइंट और है कि यही चीज़ अगर इनके साथ होती, इनके हस्बैंड को कोई बीवी चुरा रही होती, तो मनीषा तो इतना सहन करके छोटी थी ना, तो वो बच गई, मतलब बैठी रही, उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन ये क्या करती, ये तो ऐसा लगता है काली चंडी, जो भी बनना होता बन जाती। जब यार ऐसे ब्लैकमेल लोगों को करना, ऐसे धमकी देना, ऐसे इतनी गुंडाराजी करना,
तो यार तब क्या होता, तब तो ये पता नहीं काली चंडी जो भी बनना होता बन जाती। उनकी मम्मी अलग से शस्त्र अपने ले आते, एक में कंचुली, एक में चिमटा, एक में पुकनी, एक में प्याज, एक में लहसुन, एक में, और सब लेकर के प्रकट हो जाती मम्मी अलग। और बाहुबली, भाई बाहुबली आ जाता। भाई तो पता नहीं कहाँ उठा के फेंक देता, क्योंकि भाई मर्द है, दुनिया में कोई मर्द नहीं है, सिर्फ ये भाई जो है ठरकुल्ली का जो भाई है वो मर्द है, और उस मर्दांगी के आगे फिर किसी की नहीं चलती। तो आज मनीषा ने जो किया है ना, जो सहन किया है, जो मनीषा के साथ हुआ है, वो कहीं ना कहीं अगर कोई रियल वाइफ है और रियल लेडी है, और जो लेडी सच में अच्छी है, वो लेडी कहीं ना कहीं इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएगी, और वो लेडी मनीषा के दुख को कहीं ना कहीं अपना दुख समझ के महसूस कर पाएगी कि उसने उसने कितनी रातें गुजारी, जाग जाग के कितना कुछ सहा। और कल जो लाइव में चीज़ें हुई कि वीडियो 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 वीडियो, यार ये इंसान जब किसी के श्रृंगार में बोलेगा, किसी को भद्दे भद्दे मतलब शब्द यूज करेगा, किसी को कुछ यूज करेगा, तो वो रिएक्शन तो देगा ना, उसका रिएक्शन एक्शन का रिएक्शन देगा। उसके लिए उनको इतना, जबकि वो बहुत काम तरीके से, सिर्फ क्वेश्चन का आप लोगों ने अगर लाइव नहीं देखी तो देखना, जितने क्वेश्चन आ रहे थे, जितने कमेंट आ रहे थे, उनका वो लोग रिप्लाई कर रहे थे, और उस रिप्लाई का इतना हो हल्ला मचा दिया गया कि क्या ही बोले। उसके लिए वीडियो इतनी गंदी तरीके से बनाए गए हैं कि लोग कहते हैं हम मास्टर डिग्री करें, हम इस पोस्ट में हैं, हम वहाँ सर्विस करते हैं, लेकिन उस चीज़ को इतनी गंदे तरीके से, यार कभी अपने अंदर भी झांको, अपने अंदर भी देखो कि आखिर हमने किया क्या है, हमने कहीं गलती करी होगी, हमने या ऐसे शब्द यूज करे होंगे जो सामने वाला भी आज हमारे लिए इतना गंदा शब्द यूज कर रहा है। भाई किसी कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए इतना तो नहीं सुनेगी, किसी के बच्चों पर डेली ट्रोलिंग करना, डेली कुछ गंदा शब्द बोलना, और उसके लिए वो माँ तो फिर एक्शन लेगी, वो बीवी लेगी, वो बहन लेगी, हर कोई लेगा। क्योंकि अगर वाइटी में सब इंसान है, जब आप बोलोगे कि ये इनका चैनल है, उनका चैनल, हर किसी को ट्रोल करोगे। भाई उनके जब चैनल है, आप बोल रहे हो कि आप लोगों, जब आपका मन होता है कि आपके चैनल है तो हम आप सबको बोलेंगे, तो भाई उनके चैनल है तो वो भी सारे बोलेंगे। तो क्या ऐसा लगा कल कुछ ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा नहीं होना था जितना ज़्यादा हो गया कल। तो ये चीज़ें देख करके ऐसा लग रहा बहुत, मतलब गंदगी इतनी ज़्यादा है कि अपनी खुद की चीज़ें ना देखो और बाहर वाले को ऐसे करो। तो भाई आप लोग क्या सोचते हैं कि ये पुण्यतिथि, ये जो बर्थडे आता है, सिर्फ और सिर्फ एक, इसमें भी ब्लैकमेलिंग रहती है क्या, कि नहीं हमको चाहिए व्यूज़, तो ना तो हस्बैंड को जिंदा में आराम, और ना बेचारे को जाने के बाद आराम, कि मतलब जाना है तो भी हम धर्म पत्नी है, वो पत्नी का दर्जा जो है वो देना है, लेकिन खुद धर्म पत्नी बन करके नहीं रहना उसके साथ। चाहे वो चला गया तो मनमानी करना, वो है तो चीटिंग करना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा गंदा गेम, बहुत ज़्यादा गंदा गेम। और कहते हैं ना कि जब अपने घर में एक शीशे की खिड़की होती है ना, तो हम सामने वाले के यहाँ पत्थर नहीं मारते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी उस कांच की शीशी है, कांच का खिड़की है ना, उसमें भी पड़ेगा। तो इतना गंदा बोलने के पहले इंसान को ये सोचना चाहिए कि सामने से अगर कोई बोलेगा तो हम कैसे। अभी एक करवा चौथ वाला जब सुमित मल ने टॉपिक उठाया था कि करवा चौथ में स्टोरी लगाई गई, उसमें कुछ रिएक्शन वालों ने थंबनेल लगाया कि करवा चौथ में ये हुआ, करवा, उसके लिए प्रूफ लाओ, लाओ प्रूफ, प्रूफ नहीं है तो थंबनेल हटाओ, प्रूफ नहीं है तो थंबनेल हटाओ, प्रूफ है तो प्रूफ लगाओ, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा। भाई आज एक लड़की को ये बोल दिया गया कि वो भाग गई, तो उसका क्या प्रूफ है, वो भी बोल रही है ना कि प्रूफ नहीं है तो प्रूफ लगाओ, नहीं तो फिर अब क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम करें तो रास लीला, सामने वाला करे तो कैरेक्टर ढीला। तो बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ यूट्यूब पे चल रही है। आप लोग क्या कहना चाहोगे। आपन कुछ नहीं बताएगा भाई, आज से देखो आपन जो बताएगा तो आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी आपन बताएगा। और बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।